ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। आज से चतुर्मास का प्रारंभ हो रहा है। चतुर्मास साल के वो 4 महीने होते हैं जिसमें भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। इस दौरान कुछ विशेष मांगलिक कार्यों को करने की मनाही होती है और साथ में कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जिन्हें करना इस समय में काफी शुभ और फलदायी माना जाता है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं श्री हरि भगवान विष्णु के योग निद्रा में रहने पर इन 4 महीनों में कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जिन्हें करने से बचना चाहिए और किन कार्यों को इन 4 महीनों के दौरान अवश्य करना चाहिए जिससे हमें पुण्य की प्राप्ति हो। आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को प्रत्येक वर्ष देवशयनी एकादशी का व्रत रखा जाता है और इसी तिथि से श्री हरि भगवान विष्णु 4 महीने के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं। इस अवधि को चतुर्मास या चौमासा भी कहा जाता है। इस दौरान विवाह समेत सभी मांगलिक कार्य तो बंद हो जाते हैं, लेकिन हवन, यज्ञ और तप करना बहुत ही शुभ और फलदायी माना जाता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर चतुर्मास में कौन से ऐसे यज्ञ, पूजा और हवन हैं जिन्हें करना शुभ होता है और कौन से ऐसे मांगलिक कार्य हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार चतुर्मास के दौरान सुबह जल्दी उठे, स्नान आदि से निवृत्त हो और सूर्य देव को प्रणाम करें। फिर आध्यात्मिक विकास के लिए भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करें, कृतज्ञता का अभ्यास करें और मंत्रों का जाप करें। जितना संभव हो सके उतना समय शांति में बिताने का प्रयास करें, जिससे आपके पास आत्मनिरीक्षण के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध हो। इस समय में जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और अन्न का दान भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त केवल सात्विक भोजन खाने का प्रयास इस समय करना चाहिए और इस समय वस्त्रों के चयन में काफी सावधानी बरतनी चाहिए। चतुर्मास के दौरान लाल, हरे, पीले और नारंगी वस्त्र पहनने चाहिए। चतुर्मास के दौरान कुछ विशेष कार्यों पर भी रोक लगाई जाती है। ये सभी कार्य इन 4 माह में भूल कर भी नहीं करने चाहिए। इससे आपको इसके प्रत्याशित लाभ नहीं प्राप्त होते और हो सकता है कि आपको इसके विपरीत परिणाम भी देखने को मिले। तो चलिए वीडियो में ये भी जानते हैं कि चतुर्मास के दौरान किन कार्यों को नहीं करना चाहिए। देखिए मित्रों, ज्योतिषाचार्यों की माने तो आपको चतुर्मास के दौरान पूरे 4 महीनों तक सोना और चांदी जैसे धातुओं को नहीं खरीदना चाहिए। इन धातुओं को सूर्य और चंद्रमा का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में इन धातुओं की खरीदारी से कुंडली में सूर्य और चंद्र की स्थिति कमजोर हो सकती है। इसलिए चतुर्मास के दौरान सोने और चांदी की खरीदारी से बचना चाहिए। चतुर्मास में काले रंग की वस्तुओं की खरीदारी से भी आपकी कुंडली में शनि की स्थिति कमजोर हो सकती है। इसलिए चतुर्मास के इन 4 महीनों में शनि देव के कोप से बचने के लिए काले रंग के वस्त्रों का परित्याग करना चाहिए। इस अवधि में काले रंग के वस्त्रों और साथ में काले रंग की वस्तुओं को खरीदने से परहेज करना चाहिए। इसी प्रकार से चतुर्मास के दौरान वाहनों की खरीदारी भी नहीं करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस समय में खरीदे गए वाहन दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं, तो इसलिए चतुर्मास के इन 4 महीनों में किसी भी प्रकार के वाहन की खरीदारी भी नहीं करनी चाहिए। मित्रों, चतुर्मास में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदने से भी बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपकी कुंडली में स्थित ग्रहों की स्थिति कमजोर हो सकती है। यही नहीं, इन वस्तुओं की खरीदारी अशुभ परिणाम भी दे सकती है, जिससे आपको जीवन में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो इस प्रकार से यह कुछ विशेष बातें हैं या कुछ विशेष सावधानियां हैं जिन्हें आपको चतुर्मास के इन 4 महीनों में अवश्य ही बरतना चाहिए, जिससे आपके या आपके किसी भी परिवारजन को किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। तो चलिए मित्रों, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।